इस वक्त बड़ी खबर मिल रही है इजरायल के बारजा हमले में। ये बड़ा अपडेट, बारजा में मरने वालों की संख्या बढ़कर 30 हो गई है। आईडीएफ ने लेबनान के बारजा पर भी बमबारी की थी। लेबनान में हमले के साथ इजरायल सीरिया में भी विध्वंसक लगातार हमले कर रहा है। पिछले 48 घंटे से सीरिया के कई इलाकों पर बम गिराए जा रहे हैं। हिजबुल्लाह और दूसरे प्रॉक्सी संगठनों के ठिकाने तबाह किए जा रहे हैं, क्योंकि ईरान ने नया ब्लूप्रिंट तैयार किया है, जिससे ईरानी प्रॉक्सी इजरायल की घेराबंदी करके बड़ा हमला करने की तैयारी में है, जिसके लिए सीरिया को बेस बनाया गया है। लेकिन इजरायल ने खमेनेई को प्लान को रौंदने के लिए हमले शुरू कर दिए हैं। अब सीरिया अरब में युद्ध का नया एपिसेंटर बन गया है। लेबनान ही नहीं, अब इजरायल का टारगेट सीरिया भी है, इसलिए सीरिया पर ताबड़तोड़ हमले किए जा रहे हैं। सीरिया में ग्राउंड ऑपरेशन शुरू हो चुका है। इजरायल के टारगेट पर जो ठिकाने हैं उनके नाम सुन लीजिए। हिजबुल्लाह के हथियार गोदाम, हिज्ब की रॉकेट लॉन्चिंग साइट, हिज्ब के अंडरग्राउंड ठिकाने, हिज्ब के मिलिट्री साइट और हिज्ब के इंटेलिजेंस सेंटर। इन 5 ठिकानों पर पिछले 48 घंटे से हमले हो रहे हैं। आईडीएफ ने एक पैटर्न के तहत हमले किए हैं, जिसमें हिजबुल्लाह ठिकानों के अलावा दूसरे प्रॉक्सी संगठनों के ठिकानों को भी तबाह किया जा रहा है, जिससे वो इजरायल पर हमला ना कर पाए। लगातार ग्राउंड ऑपरेशन तेज हो रहा है। ईरानी प्रॉक्सी के खिलाफ ऑपरेशन का विस्तार किया गया है। जब से ग्राउंड ऑपरेशन शुरू हुआ है, तब से सीरिया में 3 बड़े हमले हो चुके हैं। इजरायली एयरफोर्स ने सीरिया के अल कसार में बमबारी की। बंकर बस्टर बम से कई ठिकानों को ध्वस्त कर दिया। हमले इतने जबरदस्त थे कि एक के बाद एक 5 धमाके सुने गए। मोसाद को लगातार आईडीएफ से इनपुट मिल रहा है, जिससे सीरिया में मौजूद लेबनान के नेटवर्क को ध्वस्त किया जा सके। सबसे पहले दमिश्क को टारगेट किया जा रहा है और इसके अलावा लेबनान बॉर्डर पर बने हिजबुल्लाह ठिकाने भी टारगेट पर हैं। एक दिन पहले ही इजरायल ने सीरिया में हिजबुल्लाह का इंटेलिजेंस सेंटर हमले में उड़ा दिया, जहां आईडीएफ को भारी मात्रा में हथियार भी मिले। इसके अलावा ऐसे सबूत हाथ लगे हैं जिससे साबित होता है कि इजरायल पर बड़े हमले की तैयारी थी। मोसाद ने जो जानकारी आईडीएफ से साझा की है, उसके मुताबिक हिजबुल्लाह इजरायल पर डबल अटैक की तैयारी में था, जिसमें एक तरफ से इजरायल के उत्तरी बॉर्डर पर हमला किया जाता और दूसरी तरफ गोलन हाइट्स पर मौजूद इजरायली पोस्ट पर बम बरसाने की तैयारी थी। इसके लिए तैयारी नसरल्लाह की मौत के बाद से की जा रही थी। हिजबुल्लाह का नया चीफ नईम कासिम आईआरजीसी के सीधे संपर्क में है। आईआरजीसी की तरफ से ईरानी प्रॉक्सी को लगातार कमांड दी जा रही है और हिजबुल्लाह को आईआरजीसी की तरफ से हथियार मुहैया कराए जा रहे हैं। नईम कासिम की मदद के लिए इराक में सक्रिय कताइब हिजबुल्लाह ने ऐलान कर दिया है। उसी के जरिए सीरिया बॉर्डर से होते हुए हथियार लेबनान पहुंचाए जा रहे हैं। इसी वजह से मोसाद के एजेंट सीरिया और लेबनान में एक्टिव हो गए हैं। वो लगातार खुफिया इनपुट पहुंचा रहे हैं, जिसके बाद सीरिया लेबनान बॉर्डर पर निगरानी रखी जा रही है। चौकसी बढ़ा दी गई है। सर्विलांस ड्रोन बॉर्डर पर निगरानी रख रहे हैं। अगर जरा भी हलचल दिखाई दे तो तुरंत हमला कर दिया जाए। इसी का नतीजा है इजरायल ने एक बड़ी खेप को तबाह कर दिया, जिसमें विध्वंसक हथियार हिजबुल्लाह ठिकानों पर पहुंचाए जा रहे थे। ये उसी हमले का वीडियो है। देखिए कैसे हथियारों से भरा ट्रक हमले में खाक हो गया। इजरायल अब हिजबुल्लाह का सीरिया नेटवर्क ध्वस्त कर रहा है। खास तौर से उसके निशाने पर वो रूट हैं जहां से सीरिया से लेबनान में हथियार पहुंचते हैं। आईडीएफ ने सीरिया लेबनान बॉर्डर पर 5 ऐसे ट्रकों को निशाना बनाया, जिसमें हाईटेक हथियारों की खेप मौजूद थी। इजरायल के लड़ाकू विमानों ने लेबनान सीरिया बॉर्डर के पास मौजूद याबोस शहर के पास ये हमला किया, जिसमें 5 ट्रक खाक हो गए और हथियार तबाह हो गए।
दावा किया जा रहा है कि ये हथियार इराक में सक्रिय प्रॉक्सी संगठन कताइब हिजबुल्लाह ने भेजे थे, जो बैरूत में हिजबुल्लाह ठिकानों पर पहुंचने थे, लेकिन इजराइल ने कताइब का प्लान फेल कर दिया। इजराइल को खतरा दो फ्रंट से है, जिसमें लेबनान में मौजूद हिजबुल्लाह साइट फिर से एक्टिव हो गए हैं। अब हिजबुल्लाह इजराइल के सैनिकों को लितानी नदी से पीछे ढकेलना चाहता है। इसके अलावा दूसरा फ्रंट सीरिया है, जहां से इजराइल पर बहुत बड़े हमले की तैयारी है, जिसमें सीरिया बॉर्डर पर हिजबुल्लाह ने मिसाइल लॉन्चर लगा दिए हैं। सरफेस टू सरफेस मिसाइल सिस्टम से हमले की तैयारी है। सीरिया से इजरायली सैन्य बेस और शहरों पर मिसाइल हमले का प्लान है, इसलिए मिसाइल सिस्टम को ध्वस्त करने के लिए सीरिया में इजरायल ने एयर स्ट्राइक की। जिस वक्त हमले किए गए उसी दौरान हिजबुल्लाह ने इजरायल पर मिसाइलें दाग दी, जिसमें रामता बेस पर हमले किए गए। हमलों के दौरान जिहाद 1 और जिहाद 2 मिसाइल का इस्तेमाल किया गया। इराक से भी कताइब हिजबुल्लाह ने ड्रोन हमले किए, जिन्हें इजरायल ने इंटरसेप्ट कर दिया। इससे पहले कताइब हिजबुल्लाह ने धमकी दी थी कि वो हिजबुल्लाह की मदद के लिए हथियार भेजेगा और इराक से नया फ्रंट हमले के लिए खोल देगा। जबकि यमन में एक्टिव हूती ने भी धमकी दी है। हमलों की तैयारी का एक वीडियो जारी कर दिया है कि वो कैसे इजरायल को दहलाएगा। इसी दौरान सीरिया इराक में प्रॉक्सी गुटों ने हमले बढ़ा दिए हैं। अमेरिकी मिलिट्री बेस को टारगेट किया जा रहा है। सीरिया में मौजूद अल उमर ऑयल फील्ड पर मिसाइल स्ट्राइक की गई। अल उमर सीरिया में अमेरिका का सबसे बड़ा सैन्य ठिकाना है। इस हमले से अमेरिका तमतमा गया है। अब अमेरिका ने ईरानी प्रॉक्सी गुटों को धमकी दी है। अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर किसी भी तरह का हमला बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अगर सीरिया इराक की जमीन का इस्तेमाल इजरायल पर हमले के लिए किया गया तो अमेरिका युद्ध में उतर सकता है। यानी अमेरिका को इस बात का अंदाजा है कि सीरिया इराक में मिलिशिया गुट एक्टिव हो चुके हैं, जो इजरायल की घेराबंदी करने में जुटे हैं। यानी अब वक्त आ चुका है कि अमेरिका युद्ध में कभी भी कूद सकता है, क्योंकि इजरायल अकेले कई फ्रंट पर युद्ध नहीं लड़ सकता। जबकि खामनेई ने ईरानी प्रॉक्सी को उकसाकर कई फ्रंट खोलने की धमकी दी है, और उसी का असर है कि लेबनान, गाजा, यमन फ्रंट के बाद सीरिया और इराक फ्रंट से इजरायल पर हमले किए जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।